नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। आज हम बात करेंगे एक विशेष हिंदू पर्व चैत्र पूर्णिमा के बारे में, जिसे चैती पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का पहला पूर्णिमा दिवस होता है और कई महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाओं से जुड़ा है। आइए जानते हैं इस दिन के महत्व, पूजा विधि, स्नान दान और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों के बारे में। साथ ही हम जानेंगे इस दिन की पावन पौराणिक कथाएं, इस दिन विशेष रूप से किन देवताओं की पूजा की जाती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप भी इस दिन के महत्व को जान सकें। चैत्र पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को होती है। इस साल यानी 2025 में चैत्र पूर्णिमा कब और कैसे मनाई जाएगी? तो चैत्र पूर्णिमा तिथि का आरंभ 12 अप्रैल 2025 शनिवार को रात 3:21 से होगा और 13 अप्रैल 2025 रविवार को सुबह 5:51 पे इस तिथि का समापन होगा। यह दिन खास होता है क्योंकि यह दिन हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन होता है और यह हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पर्वों में भी गिना जाता है। व्रती लोग चैत्र पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और उसे पारण के रूप में समाप्त करते हैं। पारण का समय 13 अप्रैल 2025 को सुबह 5:51 के बाद होगा, जब पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। यह व्रत को समाप्त करने का समय है और इस समय व्रती अपना उपवासी व्रत तोड़ सकते हैं और भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो चैत्र पूर्णिमा का विशेष संबंध भगवान विष्णु से है, लेकिन इस दिन और भी देवताओं की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव, भगवान हनुमान, चंद्रदेव। तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से समृद्धि और सुख शांति प्राप्त होती है। अगर माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाए तो इस दिन घर में धन धान्य और सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान शिव की पूजा से मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन हनुमान जी का जन्म भी हुआ था, तो इस दिन पूर्णिमा भी है और भगवान हनुमान का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। तो अगर इनकी विशेष रूप से पूजा की जाए तो बल, बुद्धि और पराक्रम में वृद्धि होती है। चंद्रदेव की पूजा से मानसिक संतुलन और सुख की प्राप्ति होती है। तो इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ अन्य देवताओं की पूजा भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। चलिए जानते हैं इस दिन स्नान और दान का क्या महत्व है। चैत्र पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से स्नान का महत्व। पुराणों के अनुसार इस दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी, जलाशय, कुएं या बावड़ी में स्नान करने से पुण्य मिलता है। यदि यह संभव न हो तो आप गंगा जल से स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे आपका मानसिक और शारीरिक शुद्धिकरण होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद इस दिन दान का महत्व भी बहुत अधिक है। पुराणों में बताया गया है कि इस दिन किसी ब्राह्मण को वस्त्र, अन्न, धन और अन्य चीज़ें दान करना चाहिए। विशेष रूप से कच्चे अन्न से भरे घड़े का दान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को करना चाहिए। यह दान बहुत शुभ माना जाता है और इसे समाज में समृद्धि का आगमन होता है। तो चैत्र पूर्णिमा के बारे में कुछ पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है जो भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी हुई हैं। बहुत समय पहले की बात है जब देवताओं और दानवों के बीच युद्ध चल रहा था। दोनों पक्षों में शक्ति की बराबरी थी और इस कारण से कोई भी पक्ष जीत नहीं पा रहा था। दोनों तरफ से एक दूसरे को पराजित करने की पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन वे पराजित हो रहे थे। तो इस समय देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान शिव के आशीर्वाद से ही उनकी शक्ति में वृद्धि हो सकती है और वे दानवों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब देवता भगवान शिव के पास पहुँचे तो उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, हमें दानवों पर विजय प्राप्त करने के लिए आपकी सहायता चाहिए, कृपया हम पर कृपा करें। भगवान शिव ने कहा, यह कार्य चैत्र पूर्णिमा के दिन होगा। इस दिन मैं अपनी विशेष कृपा से आपको शक्ति प्रदान करूंगा, जिससे आप अपने शत्रुओं को पराजित कर सकोगे। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, क्या इस दिन को इतना महत्वपूर्ण और पवित्र बनाने के पीछे कोई खास कारण है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, यह दिन केवल मेरी कृपा से नहीं, बल्कि इस दिन चंद्रदेव का विशेष महत्व है। चंद्रदेव की पूजा से मानसिक शांति प्राप्त होती है।
भगवान शिव ने इस दिन को शिव पूजा के रूप में मनाने का भी निर्देश दिया, ताकि मानसिक और शारीरिक शांति के साथ साथ आत्मा को भी शुद्ध किया जा सके। भगवान शिव ने देवताओं को यह आशीर्वाद दिया कि वे चैत्र पूर्णिमा के दिन स्नान करें, दान करें और फिर चंद्रदेव की पूजा करें। जब देवताओं ने ऐसा किया तो चंद्रदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी शक्ति में वृद्धि होगी और दानवों को पराजित करने में सक्षम रहेंगे। इसके बाद देवताओं ने चंद्रदेव की पूजा की और भगवान शिव की आराधना की। जैसे ही उन्होंने भगवान शिव और चंद्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया, वे दानवों को पराजित करने में सक्षम हो गए। इस प्रकार देवताओं ने इस दिन को अपनी विजय के रूप में मनाया। इस प्रकार चैत्र पूर्णिमा न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि इस दिन के माध्यम से हम अपने जीवन को समृद्ध और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। भगवान शिव, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा से हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। स्नान और दान के माध्यम से पुण्य अर्जित कर सकते हैं और भगवान हनुमान की कृपा से बल बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस दिन की पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले स्वच्छ स्नान करें, फिर अपने पूजा स्थल को साफ करके वहां दीपक, अगरबत्ती और फूल रखें। यदि आपके पास शिवलिंग है तो उसका अभिषेक दूध, जल, शहद और गंगा जल से करें। इसे दक्षिणा और फल चढ़ाएं। हनुमान जी की पूजा इस दिन विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, तो उन्हें लाल चूड़ा, बर्फी और लाल फूल अर्पित करें। उनका महाकाव्य रामायण का पाठ करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस दिन माता लक्ष्मी को चावल, फल और पुष्प अर्पित करें और उनका ध्यान करें। भगवान विष्णु का ध्यान करें और उन्हें पीले फूल, चावल और पानी अर्पित करें। तो दोस्तों, इस दिन आप पूजा विधि को विधिपूर्वक करें और निश्चित ही आपको आशीर्वाद मिलेगा। इस दिन की विशेष पूजा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़ जाएं। भगवान की कृपा आप पे और आपके समस्त परिवारजनों पे सदैव बनी रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय बजरंगबली।